मुल्क पर जो गुजरी इसका दुख हर पाकिस्तानी को है। आज मुल्क मसाइल के गिरदाब में फंस चुका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 में मुल्क खुशहाली की जानिब दौड़ रहा था। लोग तेजी से गुर्बत की लकीर से निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल हो जाएगा। न जाने फिर किसकी पाकिस्तान को नजर लग गई। यह हादसा पहली बार नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार इससे दो चार हो चुके हैं। तरक्की का दौर आता है तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो ये हादसे हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुए। ये हादसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले कई मरतबा हम इन हादसों से दो चार हो चुके हैं। लेकिन अब किससे कोई गिला करे। बहुत हमने सारा आज जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। मरियम ने अपने केसेस में और फिर शहबाज साहब ने अपने केसेस में जो इनके ख़िलाफ़ थे। ये बाएं दाएं सब वो बैठे हैं जिनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए। मैंने 150 के करीब मैंने पेशियां भुगती और सज़ा पाई, झूठे केसेस में सज़ा पाई। और वही सज़ाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। ये कहाँ होता है? दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? मुझे कोई नाम बता दे कि किसी मुल्क में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ हुआ और आपने सबने देखा। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 साल के लिए मुझे 25 साल नहीं, उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और वो कानून भी हमारा कोई नहीं है। वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद उन्होंने फैसला, पता नहीं कहाँ से डिक्शनरी आई वो, उसमें देखकर तो उन्होंने फैसला सुना दिया।